अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक और इजलास अरकान की गर्मा गर्मी की नजर हो गया। कबायली इलाकों के लिए जारी फंड्स में बेजाब्तगियों का मामला तनाज़े की वजह बन गया। चेयरमैन नूर आलम खान ने ओहदे का रोब जमाना शुरू कर दिया। पीटीआई की शिबली फराज पर बरस पड़े, धमकी दी अपनी आवाज नीचे रखो, मेरे पास इख्तियारात हैं, इस्तेमाल करूंगा। पीटीआई रहनुमा ने जवाब दिया, आपकी जो पावर है इस्तेमाल करें, कमेटी से निकाल दें। फिर नूर आलम भड़कते हुए बोले, डिक्टेशन नहीं लूंगा। शिबली साहब, आजकल आप हर जगह बहुत जज्बाती हो रहे हैं। लीगी रहनुमा रुहेल असगर ने भी शिबली फराज पर तनकीद का मौका हाथ से जाने ना दिया। साबिक चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल तलबी के बावजूद पीएसी में पेश ना हुए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बताइएगा क्या सूरत हाल रही आज इजलास में? जी, इजलास अभी भी जारी है चेयरमैन नूर आलम की ज़ेरे सदारत, और इसमें आज बुलाया गया था साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को हरासगी केस में, और जो खातून ने शिकायत की थी उसके हवाले से वो भी पेश नहीं हुए जावेद इकबाल। और उसके जो साथ साथ जो कायम काम चेयरमैन नायब ज़ाहिर शाह वो इजलास में आए, उनसे ब्रीफिंग लेना बाकी है। लेकिन अभी मामला आगे बढ़ना ही था कि जो शिबली फराज हैं और नूर आलम उनके दरमियान तलख कलामी शुरू हो गई। और शिबली फराज से नूर आलम ने यह कहा कि आप कमेटी के यहाँ पे आप डिक्टेशन नहीं दे सकते, जिस पर शिबली फराज ने कहा कि आप जिस तरीके से इस इजलास को चलाते हैं वो तरीकाकार जो है वो बिल्कुल ठीक है, जिस पर और इस तरह के सियासी बयानात आप न दिया करें। जिस वजह मैं कमेटी ने कहा मैं सियासी बयानात नहीं दे रहा, हकायक बयान कर रहा हूँ, आप अपनी आवाज नहीं, मेरे पास और भी इख्तियारात हैं। जिस पर शिबली फराज ने कहा ठीक है तो आप मुझे निकाल दें कमेटी इजलास से, और लेकिन मैं अपनी वो करता रहूंगा। और इस दौरान जो है वो जो इशूज थे नैब के साथ मिलकर जो काम इशूज ऑडिटर जनरल पाकिस्तान इंक्वायरीज कर रही है मुख्तलिफ केसेस की, और खास तौर पर जो कबायली इस्लाम में तरक्याती कामों उसमें करप्शन हुई है, तो इसके ऊपर ऑडिटर जनरल ने कहा कि हम नैब के साथ मिलकर इंक्वायरी नहीं कर सकते, अलग से लेंगे। जिस पर चेयरमैन पीएसी ने कहा कि आप अपनी इंक्वायरी जो है वो कर लें। ठीक है, ये सूरत हाल है अभी इजलास की। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद। हुकूमत के मजबूर आवाम पर संगदिलाना वार जारी है। महंगाई से सताए आवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में यकमुश्त 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फैसला CPPA की दरखास्त पर किया गया है। हुकूमत ने मजबूर आवाम पर एक और बम गिरा दिया है। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में यकमुश्त 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने इस इजाफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये फैसला CPPA की दरखास्त पर किया गया है। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी नेपरा की जानिब से दे दी गई, और फौरी तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अगले माह के बिलों में सार्फिन को ये बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अब बात करेंगे बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। पिछले 24 घंटों के दौरान हादसों में मजीद 16 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 रोज़ में अमवात की तादाद 33 हो गई। हालिया मानसून सीजन में अमवात की तादाद 48 तक जा पहुंची। तूफानी रैलों ने कई गाँव सफ़ा हस्ती से मिटा दिए। सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर कोयटा को आफतज़दा करार दे दिया गया। बस्तियां उजड़ गईं, घरोंदे गिर पड़े। बलूचिस्तान में बारिश ने तबाही की नई कहानी लिख दी। सबसे ज्यादा मुतासर कोयटा को आफत ज़दा करार दे दिया गया। तूफानी हवाएं, मौसलाधार बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। नदी नाले उबल पड़े, बिफरे रेले माल मवेशी बहा कर ले गए। पिछले 24 घंटों के दौरान सैलाबी रेलों में मजीद 16 जिंदगियां डूब गयी। हालिया मानसून सीजन के दौरान अमवात की तादाद 48 तक जा पहुंची। 13 से 30 जून के दौरान 15 अफराद जा बहक हुए, जबकि पिछले 3 रोज की बारिश 33 अफराद की मौत का पैगाम लाई। चमन में सैलाबी रेलों और दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जा बहक हो गए। जिला सैफुल्ला ने खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। नौशकी के खिसार नाले में बच्चा डूबकर जान गंवा बैठा। केच में 3 बच्चे, मस्तोंग में खाना बदोश खातून डूब गई। लौरालई में पठानकोट का रेला 3 अफराद की जिंदगियां ले गया। मच के किश्तरी नाले में बहने वाले 2 कानकुनों की लाश
कोयटा में सरियाब मिल के इलाके में दीवार गिरने से 6 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। खरोटाबाद में रेले में डूबकर कम उम्र लड़की और लड़का जाँ बहक हो गए। मशरकी बाईपास पर डूबने वाली 2 बहनों में से एक की लाश मिल गई। एक शख्स गंजशकरी डैम में डूब गया। जबकि झंपीर के करीब कोयले की कान से एक और मजदूर की लाश निकाल ली गई। हादसे में जाँ बहक होने वाले कानकनों की तादाद अब 8 हो गई है। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता कानकनों की तलाश का काम मजीद तेज कर दिया गया है। कोयले की कान मौत का कुआं बन गई। सैलाबी रेले में इंसानी जिंदगियां डूब गईं। जंपीर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला कोल माइन में दाखिल हो गया। मजदूरों के लिए बाहर निकलना मुमकिन न रहा। हुक्काम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 40 घंटों से जारी है। मिलने वाली लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लापता कानकनों की तलाश का काम तेज कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक निकाली जाने वाली लाशें एक घड़े में मौजूद थीं। जहाँ बहक होने वालों में सज्जाद अली, मोहम्मद खान, अताउल्ला, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अबू बकर और गुल खान शामिल हैं। तमाम अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाद से बताया जाता है। कराची में के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बाइस कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बिजली की गिरी तारें जगह जगह पड़े गड़े। के इलेक्ट्रिक और शहरी इंतजामिया की नाअहली कई जाने ले गईं। कराची में जारी 3 रोज से बारिश ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। कराची के इलाके मुशर्रफ कॉलोनी में 30 साला कामरान को बिजली के पोल से करंट लगा। कस्बा कॉलोनी में 18 साला अब्दुल्ला करंट लगने से जाँ बहक। नयाबाद में 50 साला यूसुफ करंट लगने से जाँ बहक हुआ। नॉर्थ कराची में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। का एक माहौल चल रहा है नून लीग को, तो मैंने नून लीग को कहना है कि आपने घबराना है वैसे, क्योंकि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, कल जो जलसा आपने देखा चीचा वतनी में, उसके बाद तो आपके आखिरी दिन है, आप अपने दिन गिनने शुरू करें। और ये आज अभी मैं देख रहा था कि मरियम नवाज़ की ट्वीट आई कि वो जी बिजली जो है वो पंजाब के अवाम को मुफ्त देना चाह रहे थे। भाई आप तो महंगी बिजली नहीं दे पा रहे। सावन के महीने में, बरसात के मौसम में आप देखें कि आज बिजली की जो खपत है वो कम तरीन है, फिर भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और आज फिर बिजली की कीमत एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद आप जो है वो दे नहीं पा रहे, तो आपने कहाँ, ये मतलब लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या आप समझते हैं कि लोगों में अकल नहीं है, आप इसलिए इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। तो आप महंगी बिजली नहीं दे पा रहे, आपने सस्ती बिजली कहाँ से देनी थी। तो बहरहाल ये तो एक उनकी नून लीग की सियासत जो है वो बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करना चाहता हूँ, जो असूलन तो ये हुकूमत का काम है और बदकिस्मती से हमने कभी हुकूमत की तरफ से बात ही नहीं सुनी। जिस किस्म का इस वक्त हिंदुस्तान में सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एक हिंदू एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे जारी है। और हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो इस वक्त, और आज ट्विटर ने हिंदुस्तान की हुकूमत को सू कर दिया है, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो एक कोशिशें हो रही हैं आवाज़ें दबाने की, ख़ुसूसन मुसलमानों की आवाज़ें दबाने की, तो आज वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को सू कर दिया गया है। अगर नहीं कोई बात कर रहा इसके ऊपर, तो वो हमारी हुकूमत नहीं कर रही। यहाँ पे इनसे बातें सुन लें, जब वो 6 लोग जो हैं वो मेंढकों की तरह टर करेंगे, लेकिन कभी एक लफ्ज़ इनका जो है वो इन एट्रॉसिटीज़ के ऊपर, इस मुज़ालम के ऊपर जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर ढाई जा रही है, एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकलता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।